जय सिया राम मित्रों। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में श्री देवी दयाल भार्गव का प्रश्न आया है, जब हम सभी भगवान की संतानें हैं तो भगवान हम सब में क्या भेद करता है? आप उनका प्रश्न समझिए। भगवान की ही जब सब संतानें हैं, सभी जीव उनसे ही पैदा हैं, तो क्या भगवान उनमें आपस में भेद करता है? तो मित्रों, जो महापुरुषों ने बताया है पहले वो जानते हैं। तीर्थों में तीर्थत्व तो महापुरुषों का प्रभाव ही है। महापुरुषों का प्रभाव इतना है कि हम कह ही नहीं सकते कि हमारी सामर्थ्य के बाहर है। जैसे उद्धव जी ने ब्रिज में लता पता होना चाहा, गोपियों की चरण धूली जड़ वृक्षों का उद्धार कर सकती है। भगवान के भक्त के चरण धूली के स्पर्श से ही उद्धार हो सकता है, फिर उनके स्पर्श की ही तो बात क्या। अगर किसी भक्त की चरण धूली भी हमारे शरीर को टच हो जाती है तो हमें मुक्ति मिल जाती है, सारे पाप कट जाते हैं। तो वो स्पर्श हो जाए तो क्या कहना। जितनी हम भावना कर सकते हैं उससे भी अधिक सामर्थ्य है। युधिष्ठिर, प्रहलाद, सुखदेव जी आदि के ध्यान करने से, उनका चिंतन करने से ही हमारा कल्याण हो जाता है। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि वीतराग विषयम वाचित्तम, ये तो योग शास्त्र की बात है। भक्ति का दायरा इससे बहुत बड़ा है। जैसे ईश्वर के स्वरूप का ध्यान करने से भगवान के दर्शन हमें हो जाते हैं, ऐसे ही महापुरुष के ध्यान से भी उद्धार हो जाता है। आप अगर कल्पना में सांसारिक आंखें बंद कर अंतर चक्षु से देखते हैं और पूर्ण रूप से माया मोह सब छोड़ करके आपको ईश्वर का ध्यान करते हैं तो आपको अपने अंदर ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। उसी प्रकार अगर आप किसी महापुरुष का ध्यान करते हैं तो उनके गुणों आदि की याद करते हैं तो उनके भी दर्शन हो जाते हैं। महापुरुष के चित्र, चरित्र और लेख आदि जो उन्होंने कभी लिखा हो, जैसे संत तुलसीदास जी को आप याद करें तो उनकी रामचरितमानस, विनय पत्रिका आदि, सबसे मनुष्य का उद्धार होता रहता है। जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे, जब तक उनकी ख्याति रहेगी, तब तक सबका कल्याण हो सकता है। वर्तमान में कोई महापुरुष हो तो उनसे चाहे जितने मनुष्यों का कल्याण हो सकता है, भगवान की दृष्टि में भक्त से बढ़कर कोई चीज नहीं। क्योंकि भक्त की दृष्टि में भगवान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा क्या है? भगवान की प्रतिज्ञा के बारे में श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक 11 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ममवतात्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वसा। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। जो जैसे जिस भावना के साथ मुझे याद करता है, कोई मुझे वात्सल्य लड्डू गोपाल कह करके मुझे पूजा करता है तो मैं उसके लिए बालक बन जाता हूं। कोई मुझे अपना पिता मानता है तो मैं उसे अपने बालक की तरह स्नेह करता हूं। जिस भाव से जो मुझे पूजता है मैं उसको उस भाव से दर्शन देता हूं। उस भाव से ही मैं भगवान होते हुए उसका भजन करता हूं। असंभव को संभव बनाने वाले भगवान कहते हैं कि चरण रज को लेकर पवित्र होने के लिए मैं उन भक्तों के पीछे पीछे घूमता हूं। स्वामी जी कहते हैं कि अवध सरिस प्रिय मोहि न सो। भगवान श्री राम कहते हैं कि अयोध्या के समान मुझे वैकुंठ भी
प्यारा नहीं है। ये रहस्य निकलता है कि भगवान में अवधवासियों का प्रेम वैकुंठ वासियों से भी अधिक है। सरसैया पर भीष्म भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान भी उनका ध्यान करते हैं। सीता जी अशोक वाटिका में विलाप कर, भगवान भी वन में वृक्षों से पूछ रहे हैं। राम की व्याकुलता सीता से भी बढ़कर हो रही। जब सीता जी कहती हैं कि हा जग एक वीर रघुराया, यही अपराध विचार्य हुदाया, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, पायो फल जो कीन्हु रोषा। दुख प्रकट करती और भगवान श्री राम के लिए कहती है माता सीता कि हे प्रभु, आपने हमारे किस अपराध के कारण हमसे दया हटा ली। भगवान श्री राम जैसे सीता जी विलाप करती हैं, उनसे ज्यादा विलाप करते हुए वन के वृक्षों लताओं से पूछते हुए कहते हैं कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। दोनों तरफ से जब एक भक्त भगवान की याद करता है तो भगवान भी उसी भाव से भक्त की याद करते हैं। वास्तव में तो महापुरुषों के लिए महापुरुष ही प्रमाण है। कोई भी उदाहरण दृष्टांत केवल थोड़ा सा अंश समझाने के लिए दिया जा सकता है। भगवान का नाम उच्चारण करने से कल्याण हो, इसमें तो कहना ही क्या है। महापुरुषों के नाम उच्चारण से भी तो कल्याण हो जाता है। उनके नाम का उच्चारण करने से ही उनके भाव गुण चरित्र हृदय में आ जाते हैं। उन महापुरुष का स्वरूप हम नहीं जानते, परंतु नाम उच्चारण करते ही उनका कोई स्वरूप हमारे हृदय में अंकित हो जाता है। उनके चरित्र भी हृदय में आ जाते हैं, भाव भी आ जाते हैं। इन सब में हेतु हुआ क्या? उस महापुरुष का नाम। चित्र तो हमारे सामने है नहीं, चरित्रों में, लेखों में, गुणों की बातों में सब बातें नाम पर ही निर्भर हैं। सबका आधार नाम ही तो है। भूतकाल में जितने महापुरुष हुए हैं उनका नाम याद करते ही उनके गुण आदि की स्मृति होती है और कल्याण हो जाता है। जब महापुरुष के नाम की इतनी महिमा युक्ति से सिद्ध होती है, तब भला भगवान के नाम की महिमा का क्या कहा जाए। अगर आप भगवान का जिस भाव से नाम लेते हो तो भगवान भी उसी भाव से आपका नाम लेते हैं। श्रद्धा से अधिक लाभ होता है और तुरंत होता है, लेकिन बिना श्रद्धा के विलंब होता है। आप श्रद्धा से भगवान को पुकारोगे तो तुरंत आ जाएंगे, और दिखावटी पना करते रहोगे तो भगवान को फिर आने में बहुत विलंब होगा, और आएंगे भी या नहीं आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मित्र, भगवान किसी के साथ कोई विभेद नहीं करता, क्योंकि सभी तो उसी के अंग हैं, उसी से निकले हैं, उसी की संतान हैं। किंतु हमको आपको देखने में लगता है कि उसने हमारे साथ भेद किया है, दूसरे को ज़्यादा किया है, मुझे कम किया है। इसको समझने के लिए आप अपने आप का स्वयं का उदाहरण लीजिए। आप स्वयं एक माता पिता हैं और आपके घर में प्रभु ने 4 संतान दी हैं, तो क्या आप या आपकी पत्नी उन 4 संतानों से ममता प्यार करते समय किसी को कम या किसी को ज़्यादा प्यार करते हो? अगर उत्तर नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिकली देखने वालों से, आपसे प्यार पाने वाले उन बच्चों से अगर पूछा जाए तो सभी विभेद अवश्य बताएंगे। देखने वाला बताएगा कि आप कल्लू को गोद कम लेते हैं, लल्लू को ज़्यादा, श्यामू को बहुत प्यार करते हो, रामू को नहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ जो आपने अपने शरीर से पैदा सभी संतानों में विभेद कैसे कर दिया? ये पूर्व के कर्म जो उनकी एक एक सांस के लिए अंकित हैं, स्वयं विभेद करा देते हैं। आपने रामू और श्यामू दोनों को नहलाया धुलाया, भोजन दिया,
लेकिन वहीं श्यामू ने अपनी कोई ऐसी अदा दिखाई, मुस्कराया या एक्टिंग की कि आप खुद को उसको गोद लेकर ज़्यादा प्यार करने से रोक नहीं पाए। वही रामू ने एक्टिंग नहीं की तो उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं गया। इसका तात्पर्य ये तो कतई नहीं कि आप रामू को प्यार नहीं करते, श्यामू से कम करते हो, ऐसा नहीं है। कर्म और तात्कालिक परिस्थिति आपको प्यार कम या ज़्यादा करने पर विवश करती है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा ने कीड़े मकोड़े से लेकर पशु पक्षी मनुष्य सभी बनाए हैं। अन्य 80 लाख को छोड़ो 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं और ये भेद उनके अपने कर्म के अनुसार हैं। उसी कर्म के अनुसार उनको दाना पानी सुख दुख मिलते हैं। जैसे हम अपनी संतान को जन्म दे सकते हैं, उसके कर्म को उसे ही करना है, तदनुसार उसका प्रतिफल मिलेगा। वैसे ही प्रभु ने सभी को जन्म दिया है, कर्म खुद करने हैं। अच्छे करोगे तो आगे अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म करके बुरा ही मिलेगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अभी एक जातिवादी नेता कहता है और इस सोच के लोग भी प्रश्न करते हैं कि मैं कितनी डिग्री ले लूं, ब्राह्मण नहीं बन सकता। उनकी बात का जवाब सिर्फ इतना है कि आप बहुत पढ़ गए, एमए कर लिया तो क्या इंजीनियर या डॉक्टर बन सकते हो? नहीं, क्योंकि वो स्पेशल पढ़ाई, स्पेशल डिग्री है जिसमें पास हुए बिना नहीं बन सकते। ठीक वैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी कर्म के अनुसार परिभाषित हैं। पैदा तुम ऐसे परिवार में हुए जो जन्म से तरह तरह के मांसाहारी हैं। सुबह उठे दातून, बाद में पहले भोजन करेंगे, गंदगी से रहेंगे, हफ्ते में 1 दिन नहाएंगे, शराब पिएंगे, हुक्का, बीड़ी, गुटखा, गांजा, चरस सब चलेगा और कहते हैं मैं ब्राह्मण नहीं बन सकता। वो पत्रकार बेवकूफ़ था, वही चंद्रशेखर से बोलता कि चल तू ब्राह्मण के कर्म तुझे नहीं आते, हम बता देते हैं, करके दिखा, सिर्फ 1 सप्ताह करके दिखा, उसके बाद फिर बताना कि तू ब्राह्मण बनना चाहता है। भरी सर्दी, बर्फ सा ठंडा पानी वाली नदी या तालाब, पोखर में सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में नहाना है और वो भी पूरे शास्त्र विधि से मंत्र बोलते हुए। कर सकता है चंद्रशेखर। फिर उसी नग्न शरीर में धोती पहने हुए नंगे बदन संध्या बंदन पूजा करनी है। फिर सुबह अगर पवित्रता से नाश्ता मिला तो भगवान का भोग लगाकर कई बार भूखे सोना पड़ता है। गरीबी की मार झेलता ब्राह्मण मुख में थोड़ा सा गुड़ रखकर, प्रसाद का टुकड़ा रखकर पूरा 1 जग पानी पीकर भूख को मारता है और ईश्वर का फिर भी धन्यवाद करता है। पूरे दिन में 1 बार भोजन मिला तो पा लिए, नहीं तो पानी पीकर सो गए, फिर भी शिकायत नहीं की। इसको ब्राह्मण कहते हैं। वही तुम चंवर बंसी राजाओं की संतानें, सबके पास खेत खलिहान, उसके बाद संविधान ने अनिवार्य वजीफा आरक्षण। अच्छे धनवान हो, अमेरिका घूमते हो, अच्छी से अच्छी गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, अरबोपति हो, सरकारी ऑफिसरों को सरेआम गालियां देते हुए 1500 गुंडों के साथ लेकर चलते हो, लोगों को खुलेआम धमकी देते हो, SC ST एक्ट में FIR कर सकता हूँ, ये धमकियाँ देते हो। इसके बाद समाज में कहीं भी खड़े हुए कैमरे या भीड़ देखी तो गाली ब्राह्मणों को देते हो। फिर भी ब्राह्मणों से जलते हो किस लिए? क्योंकि ब्राह्मण भले गरीब है, असहाय है, लेकिन प्रभु का, परमात्मा का मानने वाला है, तो उसके शरीर से, उसके खून के संतान के शरीर से ब्रह्म तेज निकलता रहता है। लाखों में खड़े ब्राह्मण के पुत्र को कोई भी पहचान सकता है कि वो ब्राह्मण है, क्योंकि वो ब्राह्मण के कर्म पर है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर कितना पैसे वाला बन जाए, CM PM बन जाए, तेरे कर्म, तेरी चाल चलन वही रहेंगे जहाँ परमात्मा ने भेजा है। वो विभेद रहेगा और दिखेगा। लेकिन कहो कि परमात्मा ने विभेद किया, बिल्कुल नहीं। ये विभेद आपके अपने कर्मों के अनुसार होते हैं। काकभुसुंडी जी ने अपने पूर्व जन्म की, जहाँ वो राम विरोधी थे, तब वो शूद्र के घर एक मनुष्य रूप में हुए थे।
ब्राह्मण गुरु ने पढ़ाया लिखाया, लेकिन कलयुग के मदांध शूद्र स्वभाव के घमंड में शिव मंदिर में अपने गुरु का अपमान किया, जिससे गुरु जी तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन शिव जी ने श्राप दे दिया। हजारों साल हजारों बार अजगर सर्प बने, ये सुनकर गुरु जी ने जो प्रार्थना किया, फिर श्राप कम हुआ। जन्म तो हजारों मिले, लेकिन वो जल्दी जल्दी मृत्यु हुई और उनको कोई कष्ट नहीं हुआ। अगले बहुत सारे योनियों में होते हुए अंतिम में उनको मनुष्य की ब्राह्मण के पुत्र की योनि मिली। इसके बाद फिर श्राप से कौवे की देह मिली। अर्थात सब कर्मों का फल मिलता है। हर प्राणी को अपने कर्मों का फल यही मिलता है। उम्मीद करता हूँ आपके प्रश्न का सही उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय श्री राम।